डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी इंस्टाग्राम लाइव में मैं गायन आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ हैं आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर अमित नरूला जी। तो अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपके इंस्टाग्राम लाइव में। जय श्री राम। सो आज सोचा कौन सी टॉपिक पे बात करें, बिकॉज हम बड़े ही ऐसे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। सो डिसाइड किया कि हर इंसान को ना एक चीज बहुत ज्यादा आती है, दैट इज गुस्सा। सो गुस्से को क्यों कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और साथ ही साथ कि गुस्सा आता क्यों है। हम अगर आज की बात करें, कोई एज फैक्टर नहीं देखता, गुस्सा हर एक को आता है। बुजुर्गों की बात करें उनको भी गुस्सा आ रहा है, यंगस्टर्स को भी आ रहा है। रीजंस क्या है किसी को नहीं पता। अगर हम किसी को बोले ना कि आपको इतना गुस्सा आता है, क्या वजह है, क्यों है, तो कहेंगे हमें खुद को ही नहीं पता कि हमें गुस्सा क्यों आता है। सो क्या ग्रह चल रहती है, कौन से ग्रह जो हैं हमारे लाइफ में हमारे नेचर में गुस्सा लेके आते हैं, जानते हैं अमित जी से। जी अमित जी। जी तो बेटा आज आपने गुस्से के ऊपर बात की है, तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि हर पर्सन को ही गुस्सा ज्यादा आ रहा है। उसका मेन कारण आज की ही बात करेंगे हम, क्योंकि आज की ही जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी ही बात होनी है। देखो आज की डेट में अगर बच्चों की बात करते हैं, सबसे जरूरी बात है कि बच्चे आजकल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वो खेल नहीं पा रहे, फिजिकली एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उनकी जो है एनर्जी प्रॉपर लग नहीं रही है, उनकी एनर्जी जो है अच्छे तरीके से यूज नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। देखो आज की डेट में ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, आई साइड वीक हो रही है बच्चों की। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आई साइड वीक होने का मेन कारण सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करूं मैं, तो छोटे बच्चों की क्लास खत्म होते ही उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे जो हैं कार्टून देखना स्टार्ट कर देते हैं, फोन छोड़ते ही नहीं। अगर होमवर्क भी करना है तो भी फोन पे होमवर्क आता है, उसके बाद कार्टून देखना। अगर फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, इस वजह से उनको गुस्सा आ रहा है। और बड़ों की बात कर लेते हैं। बड़ों की बात करें तो आज की डेट में जॉब में दिक्कतें आ रही हैं। काफी सारे बेटा मुझे फोन कॉल्स आते हैं, मेरे पास लोग मिलने आते हैं, हमारी जॉब नहीं रही क्योंकि कोरोना का इतना ज्यादा कहर रहा है। परेशानियां सबको आई हैं। कामकाज वाले लोगों के कामकाज, जैसे ऑफिस की बात करते हैं, कई कैबिन खाली हो गए हैं क्योंकि काम नहीं रहे हैं। तो पेशेंस रखनी चाहिए, फिर जाके बात बनती है। लेकिन खर्चे कई बार मैनेज नहीं हो पाते घर के, इस वजह से भी गुस्से ज्यादा आने लग गए हैं। तो करना क्या है, हमें कुछ ना कुछ तो अपने लिए सोचना पड़ेगा। सबसे पहले सुबह सुबह हमें उठ के भोले शंकर के मंदिर जाना चाहिए। सबके लिए बता रहा हूं मैं, हर रोज अपनी आदत डाल लीजिए। कई लोग लाल किताब वाले मैं सुनता हूं बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई बंदों को बोल देते हैं कि आपने मंदिर नहीं जाना, पाठ पूजा नहीं लगेगी, नेगेटिव प्रभाव आएगा। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि पाठ पूजा का भाइयों नेगेटिव प्रभाव नहीं आता, कभी नहीं आता। क्योंकि हम वहां क्या करने जाते हैं, अगर हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं धार्मिक स्थान पे, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो पॉजिटिविटी लेने के लिए जाते हैं, मन शांत हो जाता है। कई बार बेटा आपने भी देखा होगा, जब मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पे गए, शिवलिंग के पास गए, वहां पे कच्ची लस्सी चढ़ा दी, या कई लोग दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, उनका उस टाइम देखना चाहिए, मन शांत हो रहा होता है। अगर वहां उस टाइम मन शांत हो रहा है तो वहां कुछ देर और बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा सुबह सुबह मन शांत होगा तो ही हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, परिस्थितियां, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योतिष चलता है। तो देश, कौन से देश में रह रहे हैं, आज की डेट में कोरोना की क्या स्थिति है, काम की क्या स्थिति है, ये देश की परिस्थितियां जो हैं वो तय करेंगी। परिस्थितियां कौन सी हैं, अगर काम नहीं चल रहा है हमें मंथन करना चाहिए। काम क्यों नहीं चल रहा, क्या कारण है, हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। अगर इन चीजों का हम मंथन करें, उस क्यों को ढूंढना चाहिए। अगर हर पर्सन इस चीज को देखना शुरू कर दे कि मैं अगर सुबह से 9 बजे मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूं, मैं अपनी शॉप पे जाता हूं, या अपनी फैक्ट्री में जाता हूं, या हॉस्पिटल जाता हूं, स्कूल जाता हूं, जो भी उसका काम है, क्या हम जितने घंटे वहां पर ड्यूटी देते हैं वो अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या हम जो ड्यूटी दे रहे हैं वो उतने घंटे प्रॉपर दिल से काम कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं।
तो ये सारी स्थितियां होती हैं। अगर हम, होता क्या है, हम जो है फेसबुक देखने लग जाते हैं या मान के चलो कोई भी सोशल मीडिया देखने लग जाते हैं। देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना सिस्टम स्केड्यूल सेट कीजिए, कब कब ये चीजें देखनी है। आजकल तो बिजनेस होते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जैसे हम भी आपके सामने आ रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो आपके सामने अपनी बात ही रख रहे हैं ना। आप हमें सुन रहे हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं, तो आप भी सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट होंगे, बेनिफिट होंगे। अब गुस्से की बात करते हैं। गुस्सा शांत, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं तो क्या दिल से पूछ के देखिए, क्या 8 घंटे में हम 2 घंटे भी तरीके से काम कर रहे हैं? अगर 8 घंटे में 2 घंटे भी हम काम नहीं कर रहे तो रिजल्ट कहां से आना है भाइयों? आप देखिए, तो फिर क्या होगा, जब 1 महीना पूरा काम किया, हमारे को पेमेंट उतनी आती नहीं, रिजल्ट आता नहीं, घर के खर्चे नहीं कंप्लीट होते, तो फिर क्या होगा? गुस्सा ही आना है। तो ये बात की मैंने प्रैक्टिकली, अब करता हूं एस्ट्रोलॉजिकली बात। जिनकी कुंडलियों में बेटा मंगल उनके कमजोर होंगे, मंगल कमजोर होंगे, 11th हाउस कमजोर होगा, जिनका 2nd हाउस कमजोर होगा, वो पैसे से परेशान रहेंगे। अगर मंगल कमजोर हो गया या मंगल नीच राशि के आ गए, लगन के साथ संबंध बन गया, फिर उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आना है। कई बार हम देखते हैं मंगल शनि का मेल आ जाता है कुंडली में, अब वो भी देखना पड़ता है कि मंगल में बल कितना है, मंगल की डिग्री कितनी है, कौन से नक्षत्र में मंगल देवता बैठे हैं। उसके बाद शनि का बल देखना है, ऐसे ही फिर कौन से घर में बैठे हैं। अगर कहीं कर्म भाव में, मान के चलो अगर कर्म भाव में मंगल शनि का संबंध बन जाए, ऐसे ही दोनों ही पॉजिटिव स्थिति में बैठे हों, काम में क्या होता है फिर? लड़ाई झगड़े, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर में भी कोई काम कर रहे हो तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए अपनी एनर्जी को। तो एनर्जी क्या है? मंगल देव, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। अगर हम बजरंग बली जी की शरण में जाते हैं, हमारे शनि देवता भी ठीक हो जाते हैं, मंगल देवता भी ठीक हो जाते हैं, राहु और केतु भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देते। तो भाइयों करना क्या है? हनुमान चालीसा का हम पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार वाले दिन जो है हम बदाने का भोग लगवा सकते हैं। जी अमित जी, आपने बात की थी कि शिव जी के रोज दर्शन करने चाहिए, माथा टेकना चाहिए। एक मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि जब भी हम मंदिर जाते हैं, स्पेशली जब हम शिव भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं, तो वहां पे ना चंदन की वो पड़ी होती है टिक्की, जिससे हम माथे पर तिलक लगाते हैं। क्या हर एक इंसान जो है वो चंदन का तिलक लगा सकता है? और जब हम चंदन का तिलक लगाते हैं, उसके बाद जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी कई बार क्या होता है, उनके पास लाल रंग का सिंदूर होता है, तो वो उसके ऊपर लाल रंग का भी टिक्का लगा देते हैं। सो क्या ये दोनों चीजें प्रैक्टिकली हर एक कुंडली वाला कर सकता है, या फिर चंदन का टीका अगर लगा है तो लाल टीका नहीं लगाना है, या फिर लाल टीका ही जिन्होंने लगाना वो चंदन का टीका नहीं लगा सकते? तो बेटा ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसके लिए बिल्कुल मैं एक चीज बता देता हूं। अगर मंदिर में जाना है, मंदिर में गए, पंडित जी ने जो भी तिलक लगाना है उनको लगाने दीजिए, क्योंकि वहां पे हम पॉजिटिविटी लेने आते हैं। अगर आपकी कुंडली जो है इजाजत नहीं देती, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको कि कौन कौन से जो पर्सन है, क्या क्या देखकर हम तिलक लगा सकते हैं माथे पर। मंदिर में आपको तिलक लग गया, चाहे वो रेड कलर का लग जाए, चाहे वो केसर का लग जाए, चाहे रोली का लग जाए, चाहे आपको सफेद चंदन का लग जाए, वो आप लगवा लीजिए, उसमें मना नहीं करना होता कभी भी। घर आके अपना जो है आप उसको जैसे बढ़ा देते हैं, जैसे पंजाबी च बोल देना बेटा वधा देना, वैसे ही हम उसको कर सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग करेंगे? जिनका 2nd हाउस पहले देखना है, जिनके 2nd हाउस में कौन सी राशि पड़ी है। अगर मान के चलो आपके 10 नंबर राशि पड़ी है, शनि देवता वहीं बैठे हैं 2nd हाउस में। अब सबको बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है मैं बेटा आपने। 2nd हाउस होता है हमारा ये वाला, ये हमारा जो मुखड़ा होता है वो 2nd हाउस होता है। 1st हाउस होता है हमारा ये वाला कुंडली का। तो ये जो स्थान है इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, जहां पे हमें तिलक लगाया जाता है। तो आज्ञा चक्कर में यानी कि देखना है कि 2nd हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, नंबर 2 पे कौन से ग्रह बैठे हैं, नंबर 3 पे कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये बातें टिपिकल हो जाएंगी, लेकिन ये समझ लीजिए अगर शनि देवता वहां बैठे हैं, वहां पे सफेद चंदन का तिलक नहीं लगा सकते, ना ही आप जो है रोली का रेड कलर का तिलक नहीं लगा सकते। तो कौन सा तिलक लगेगा वहां पे?
केसर का तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि गुरु का कलर गुरु का है केसर। तो वो अगर हम अपने माथे पर लगाएंगे, हमें ज्ञान आएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, पैसा जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, धन भाव भी तो है ना वो। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि अगर देखो कई बार लोग वैसे ही चंदन का तिलक लगा देते हैं कि सेकंड हाउस में तिलक लगा लें, ठीक है, तो वहां पे ठीक है जी, बंदा शांत रहता है। तो अगर वहां पे केतु देवता बैठे हों सेकंड हाउस में, तो हम चंदन का तिलक लगा देते हैं, तो होता क्या है, चंदन को ग्रहण लग जाता है। तो चंद्र देवता को ग्रहण लग गया, मन अशांत रहना शुरू हो गया, सबसे पहला काम होगा। नंबर 2 पे माता की तबीयत खराब, नंबर 3 पे पैसे की वेस्टेज होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए प्रॉपर मैं बताता हूं, कुंडली दिखानी चाहिए, फिर जाके प्रॉपर हम बता पाते हैं कि कौन से पर्सन को किस कलर का तिलक लगाना चाहिए या बेटा नहीं लगा सकता। एक और चीज जो है हम खासकर बच्चों में देखते हैं, कई बार बड़े भी कर लेते हैं, कि जब मंदिर में चंदन वो घिस रहे होते हैं ना, वहां पर कोई भी अगर कोई फूल चढ़ा है, उसकी पंखुड़ी तोड़ के उसको भी बीच में जो है वो ग्राइंड करके फिर तिलक लगाते हैं, कि ये भी करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। बेटा ये तो एक आस्था का विषय है, क्योंकि वहां पे जो मंदिर में जो भी चीज पहुंच जाती है, जो सामग्री पहुंच जाती है, वो प्रसाद बन जाता है जी। तो जैसे अब आपने पहले बात की थी कि व्हाइट सफेद चंदन का अगर तिलक लग गया, उसके बाद रोली का तिलक रेड कलर का लग गया, तो महालक्ष्मी योग बनता है भाइयों दूसरे घर में। तो महालक्ष्मी जो है धन भाव है। मेरे आप पीछे भी देख रहे हैं महालक्ष्मी जी की फोटो लगी हुई है। तो करना क्या होता है, पहले कुंडली दिखानी होती है कि अगर मान के चलो आपके दूसरे घर में आप 1 नंबर राशि आ गई, या मान के चलो 5 नंबर राशि आ गई, इसका मतलब 1 नंबर राशि मंगल की सिंह राशि मेष राशि आ गई, और अगर 5 नंबर लिखा है तो सिंह राशि आ गई, तो आप माथे पर दोनों कलर के इकट्ठे तिलक लगा सकते हो, महालक्ष्मी योग बनता है, पैसा बहुत अच्छा जुड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे अगर कोई पंखुड़ी वगैरह या फूल वगैरह भी डाल देते हैं, पंडित लोग डाल देते हैं, तो उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आता। उससे भी जो है, जैसे चावल के दाने होते हैं वो क्यों डाले जाते हैं, उससे भी जो है हमारा जो मस्तिष्क शांत रहता है, तो इससे भी गुस्सा शांत होता है। लेकिन हमें बिल्कुल पहले कुंडली दिखानी चाहिए, क्या हम तिलक लगाकर अपने गुस्से को शांत करना चाहिए, कहीं और ही गुस्सा ना बढ़ जाए भाइयों। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल जो है मैं करूंगी आपसे अमित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि गुस्सा हो सकता है कि हमारे ना चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर आ जाती है, और ये कई बार मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं उसकी वजह से भी होती है कि आज इस पल हमारा मूड नहीं अच्छा, कोई भी हमें बुलाएगा ना, मुझे टूट कर पड़ेंगे। सो उस टाइम पर क्या ये हमारा ऑरे की वजह से होता है, या फिर उस टाइम पर हमारी कुंडली में कोई ऐसी ग्रह चाल चल रही थी, ग्रह भी तो मूव कर ही रहे होंगे, अगर सिर्फ धरती घूम रही है तो ग्रह भी घूम रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किस वजह से होता है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मूव आपने बताया है स्विंग होते हैं, वो गोचर कुंडली देखनी पड़ती है कि आज की डेट में हमारे प्लेनेट जो है कहाँ मूव कर रहे हैं। अगर मान के चलो आपकी कुंडली में चंद्र देवता आपकी कुंडली में 9th हाउस में विराजमान है, तो अगर गोचर में 8वें घर में आ गए तो मूव्स जो है आनी है मूड में। कैसे आएंगी, क्योंकि देखो मन कहाँ पहुंच गया, 8th हाउस में जी। तो 8th हाउस जो है पैतृक संपत्ति का होता है। अगर नेगेटिव राशि में आ गया तो होगा क्या, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड उस पीरियड में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी अचानक ऐसी स्थितियां बनती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मेन जो है जन्म कुंडली देखनी पड़ती है, उसके बाद वर्षफल कुंडली, साथ में गोचर कुंडली। जैसे इन्होंने बोला बेटा, आपने बोला कि ग्रह तो चल ही रहे हैं, तो ग्रह तो चलते ही रहते हैं, हमारी पृथ्वी भी तो घूम रही है ना। तो उसी तरीके से ही हमें देखना पड़ता है कि आज की डेट में गोचर को हमने अपनी लगन कुंडली पे अप्लाई करना होता है कि हमारे जो है लगन कुंडली में गोचर कहाँ आ गया है, कौन सा ग्रह कहाँ आ गया है, कितने देर के लिए आ गया है, कौन से नक्षत्र में चल रहा है, उस पे दृष्टियां किसकी पड़ रही हैं, फिर मूव जो स्विंग तो नॉर्मल सी बात है, वो तो आने ही आने है। जी बिल्कुल। और आज के इस लाइव में हमारी यही कोशिश थी कि अगर आप भी हमारी तरह, हम दोनों की तरह थोड़ा को भी गुस्सा आ जाता है, बिकॉज ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया, मैंने अम्मी जी को बोला मुझे ना कई दिन हो गया, मुझे ना गुस्सा बड़ा आ रहा है, तो कहिए मेरे को आगे से कहते मैं तेनू की दसा मैनू आप बड़ा आ रहा है। सो इस वजह से हमने ये टॉपिक लिया कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो हमारी तरह होंगे जिनको गुस्सा आ रहा होगा। तो जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे विषय के साथ जो हम सब एक दूसरे के साथ इजीली रिलेट कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जी, आपके चैनल पर
आज हम लाइव आए थे। सो जल्दी फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जो है तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यवस्थित रहें अपने कामकाज में, और भगवान सबका भला करे। नमस्कार। जय श्री राम।